हेलो एवरीवन। ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हम लोग डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। ये आपका NCERT वन लाइनर बुक से लिया गया है, ठीक है। तो आपका ये पॉलिटी सेक्शन का अगला जो है आपका ये टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट। पहला आपका केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। जो केंद्र सरकार होते हैं ना, उनके प्रमुख कौन होते हैं, तो ये आपका प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष का होना चाहिए? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे, है ना। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। फिर कहता है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो ये आपका प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री। आगे कहता है आपका कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50। आगे कहता है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो आपका ये लोकसभा। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो आपका लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, दोनों में से कहीं, लेकिन मेजर ज़्यादा लोकसभा के ही बनते हैं। तो दोनों बातें इसमें लिखी हुई है कि लोकसभा का भी बन सकता है और राज्यसभा का भी बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75, जो हमारा अनुच्छेद 75 है ना, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। अगला है आपका कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो आपका 91 संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट आपका संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो आपका 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह के बाद उनको कहीं ना कहीं किसी भी एरिया से उनको जितना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सदस्यता फिनिश हो जाएगी। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति, ना कि प्रधानमंत्री। संसद के प्रति जो है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 क्या कहता है? आई विल रिपीट दिस लाइन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257। आगे कहता है लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। लाभ के पद होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अगला आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो आपका हो जाएगा विधायिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो आपका विधायिका के। नेक्स्ट कहता है नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो कैलाश नाथ काटजू। कि नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो कैलाश नाथ काटजू।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपके कौन थे? श्री आर के शनमुखम चेट्टी थे। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे आपके श्री आर के शनमुखम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ है? तो लाल बहादुर शास्त्री। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट आपका, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? बहुत बड़ी लाइन है ये, मतलब नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री भी हैं लेकिन एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए हैं ये चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 थर्ड में। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। श्वेत पत्र जो है ना व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो ये आपका गोपाल स्वामी अयंगर। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है, डेट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं पार्ट 1 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डेट इज मंत्रिपरिषद। तो क्या कहता है ये कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। ठीक है, तो हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। कौन कहता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। आगे आपका, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे कहता है आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। जो कैबिनेट है ना तो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तो 44वां जो संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। नेक्स्ट आपका, व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। ठीक है, ये था आपका दोनों का डिफरेंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं हमारे मंत्रिपरिषद वो हमारे लोकसभा के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये था आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।